नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखेंगे करियर कैसे चुने, कैसे चुने कि मुझे क्या बनना चाहिए, क्या करना चाहिए, मेरे लिए सही करियर कौन सा होगा। तो करियर कैसे चुने, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं हम। खुद को पहचाने, सबसे जरूरी है कि हम पहले खुद को पहचाने कि हम किस करियर के लिए सही सेट है। ठीक है, अगर हम खुद को ही नहीं पहचान पाएंगे और करियर हमने चूज कर लिया तो ना तो शायद हम उस करियर में सक्सेस हो पाए, और बाय द वे गलती से बाय लक भी कह सकते हैं करियर में सक्सेस हो भी गए तो शायद हम जीवन में खुश ना हो पाए, एक खुशी ना मिल पाए उस करियर में हमें। तो सबसे पहले खुद को पहचाने, रुचि या इंटरेस्ट, कि आपको किस काम में मजा आता है, क्या काम करने में अच्छा लगता है। लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो या उसके पहले वीडियो मैंने यही बताया था कि हमें उस काम करने में बोरियत महसूस ना हो, इतना मजा आए उस काम को करने की हम भूख प्यास नींद सुख चैन मतलब सब भूल जाएं, इतनी तरीके से उसमें तल्लीन हो जाएं, उसमें घुस जाएं बिल्कुल उस काम में कि हमें कोई पता ही ना चले कौन हमें क्या कह रहा है, हमें भूख लग रही है, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें उस कोई भी चीज का महसूस ही ना हो जब उस काम में लगे हुए हो, कुछ भी ना दिखे। ठीक है, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही ले लो, वो अपने करियर में क्योंकि उन्हें उस काम से खुशी मिलती थी, देश सेवा से उनको खुशी मिलती थी, तो अपने करियर में इतने तल्लीन हो गए कि वो शादी करने ही भूल गए। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो बोले कि मुझे इसके लिए समय ही नहीं मिला या मेरा इस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि मुझे शादी भी करनी है। तो सोचो, जब हम सही करियर में होते हैं, जब हम सही पाथ पर होते हैं, अपने इंटरेस्ट के क्राइटेरिया में, इंटरेस्ट की फील्ड में होते हैं, तो हमें कोई भी चीजें इफेक्ट नहीं करती हैं, अच्छी बुरी किसी भी तरह की। ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं। योग्यता या स्किल्स, आपके पास कौन सी स्किल्स हैं, आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं या क्षमताएं हैं जिसके बेसिस पे आप अपने करियर में उनका लाभ ले सकते हैं। अगला है मूल्य या वैल्यूज, आपको अपने जीवन के मूल्य क्या है, मतलब बेसिकली आपकी इच्छा क्या है, पैसा चाहिए आपको, फेमस होना है आपको, या आपको सेवा सेवा भाव है आपका, आपकी भावनाएं किस तरह की हैं, आपका व्यक्तित्व किस तरह का है, आपके लिए वैल्यू किस चीज में है, आपको फेमस होना है या आपको पैसा बहुत कमाना है या आपको एक सेवा भाव से लोगों की देश की सेवा करनी है, कौन सा भाव है जो आपको खुशी देता है। ठीक है, अगला है व्यक्तित्व या पर्सनालिटी, क्या आप लीडरशिप पसंद करते हैं या टीम वर्क। कई बार ऐसा होता है मुझे लीडरशिप पसंद है और मैं कहीं कंपनी में टीम वर्क की तरह एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा हूं तो मुझे उस काम में खुशी नहीं मिलेगी क्योंकि मुझे लीडरशिप पसंद है, और मैं एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा हूं तो मुझे सुनना पड़ रहा है और मैं अपने मन का कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, जबकि दोनों ही अपोजिट होते हैं। ठीक है, टीम वर्क पसंद है या लीडरशिप पसंद है। देखो, इसको ऐसे समझो कि हम कैसे पहचाने कि मुझे लीडरशिप में मेरा इंटरेस्ट है या मुझे टीम वर्क की तरह काम करना अच्छा लगता है। जैसे अगर आपको कोई काम दिया गया है तो आप उसको काम करवाना जानते हैं या उस काम को करने में आप उसको काम को अच्छी तरह से करना जानते हैं, दोनों में बहुत बारीक डिफरेंस है, समझने की कोशिश करें। जैसे मुझे कोई काम दिया गया कि मुझे ये काम करना है, यानी गेस्ट आए हुए हैं बहुत सारे और मुझे उनको पानी देना है। ठीक है, तो अब मैं ये देखता हूं कि मेरे साथ मेरे छोटे भाई बहन भी हैं या मैं मेरे से छोटे भी हैं जिनको मैं ये काम उनसे बहुत अच्छे तरीके से करवा सकता हूं, और एक ये है कि मैं उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूं। तो मैं किस में एक्सपर्ट हूं या मुझे क्या अच्छा लगता है, एक काम करवाना मेरी इंटरेस्ट है, काम करवाना मेरी स्किल है, या काम को खुद करना मैं ज्यादा समझता हूं कि ये काम मैं अच्छे से कर सकता हूं या ये काम मैं करूंगा इस तरीके से। तो हमारा अपना व्यक्तित्व किस स्तर का है, हमारा अपना व्यक्तित्व किस तरह का है, हम काम करवाने वाली पर्सनालिटी हैं कि काम करने वाली पर्सनालिटी हैं, काम को खुद करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं या काम को किसी और से करवाने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो हम अपने व्यक्तित्व को पहचाने कि हमें काम करवाना अच्छे से आता है कि किसी से क्या काम करवाना है, कैसे करवाना है, तो मतलब हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। और अगर हमें काम करना अच्छा लगता है तो मतलब हमारे अंदर टीम वर्क अच्छा है। ठीक है, तो हम ऐसे पहचाने। गलत फील्ड में आप चले जाओगे, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, आप टीम वर्क में चले जाओगे तो खुश नहीं रहोगे, और अगर आपके अंदर टीम वर्क अच्छा है, आप लीडर बनने की कोशिश करोगे तो असफल हो जाओगे क्योंकि आपको काम करवाना आता ही नहीं है। समझ गए? तो अपनी पर्सनालिटी को पहचानो कि आपको कौन सा काम करवाना अच्छा लगता है, या काम करवाने में आप अच्छे हो या काम करने में अच्छे हो। ठीक है,
अगला है शिक्षा और संसाधन, एजुकेशन एंड रिसोर्सेज। दो तरह के होते हैं, एक तो जिनके पास एजुकेशन के लिए अच्छे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, अच्छे स्कूल्स अवेलेबल, मतलब अच्छे स्कूल्स में जा सकते हैं, उनके पेरेंट्स के पास बहुत अच्छा पैसा है और वो एजुकेशन अच्छे जगह ले रहे हैं। और दूसरा कि उनके पास रिसोर्सेस अच्छे, यानी हर तरह की सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं, तो वो उनके पास ये सब चीजें हैं। तो आपके पास कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं? या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके पास संसाधन नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही काम है, एजुकेशन, शिक्षा। आप एजुकेशन और शिक्षा में ही कुछ बेहतर कर सकते हैं। जीवन में अगर कुछ करना है तो सिर्फ आपके पास शिक्षा ही एकमात्र हथियार है। आपके पास और कोई सपोर्ट नहीं है। आपके पेरेंट्स के पास बहुत सारा पैसा नहीं है कि वो आपके लिए पैसा खर्च करके आपको एक बड़ा बिजनेस खुलवा दें, एक बड़ा बिजनेस ओपन करवा दें, समझ गए? या आपके लिए बहुत कुछ 10 लोग 50 लोग मिलकर आपके लिए कुछ साथ में करने के लिए तैयार हो जाएं, या आपके बैकग्राउंड में आपके फाइनेंशियल स्ट्रांग अच्छे हैं, पेरेंट्स के पास फाइनेंशियल स्ट्रांग अच्छे हैं, तो आपके लिए कोई भी संसाधन, कोई भी रिसोर्सेस अवेलेबल करा सकते हैं वो, ठीक है? एक तो ये, या फिर आपके पास शिक्षा मात्र है, आपके पास संसाधन नहीं है। आपको जो भी करना है अपने नॉलेज, अपनी स्किल, अपने टैलेंट, अपनी कैपेसिटी, अपनी एबिलिटी से करना है, समझ गए? तो आपके पास क्या है उससे आप डिसाइड करें कि मेरे पास एजुकेशन एंड रिसोर्सेज दोनों हैं, या सिर्फ आपके पास एजुकेशन है, ठीक है, या सिर्फ आपके पास रिसोर्सेज है। तो इस तरह से हम पहले अपने आप को समझने की कोशिश करें कि मेरे पास क्या क्या फैक्टर हैं, मैं क्या क्या कर सकता हूं, या मेरे पास इनमें से क्या क्या चीजें हैं जो बेहतर हैं, ठीक है? अगला हमारा पॉइंट आता है, करियर के विकल्पों की खोज करें। ऑप्शंस क्या क्या है करियर के, क्या क्या कर सकते हैं? तो अपनी रुचि और कौशल से जुड़े हुए करियर विकल्पों की लिस्ट बना लें। यानी आपको क्या क्या चीज अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ एक ही काम अच्छा लगता है, मुझे एक से ज्यादा काम भी अच्छे लग सकते हैं। मुझे डॉक्टर बनना भी अच्छा लग सकता है, मुझे साइंटिस्ट बनना भी अच्छा लग सकता है, मुझे बिजनेसमैन बनना भी अच्छा लगता है, मुझे आईएएस आईपीएस बनना भी अच्छा लगता है। तो आपके इंटरेस्ट किस किस में है, आपको मजा किस किस चीज में आने वाला है, या किस किस में मजा आता है। तो आपकी रुचि के, इंटरेस्ट के हिसाब से, और आपकी स्किल्स, कि आप में किस तरह की स्किल्स हैं। अगर अभी नहीं है तो आप अपने अंदर स्किल्स डेवलप करें जो आपके इंटरेस्ट की फील्ड से हो, जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उस तरह के स्किल्स डेवलप करें, और उससे जुड़े करियर की, इसके बाद इसके कौन कौन से करियर ऑप्शन हो सकते हैं उनकी लिस्ट बना लें कि मेरा इस तरह के जॉब्स में, इस तरह के काम में इंटरेस्ट है, और मेरे पास ये स्किल है, और इसके हिसाब से ये करियर ऑप्शन है, ठीक है? क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों को समझें, अपॉर्चुनिटीज क्या है, किस किस फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है इस करियर की, कितनी ग्रोथ है इसकी, कितनी डिमांड है इसकी, ठीक है? तो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में उस अपॉर्चुनिटी, उसकी क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नौकरी के बाजार की स्थिति पर सर्च करें कि आप जो नौकरी कर रहे हैं, जो आप जॉब करना चाह रहे हैं, उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, मार्केट में उसकी क्या डिमांड है, मार्केट में उसकी क्या रेपुटेशन है, ठीक है? तो आप जो जॉब करना चाह रहे हैं वो मार्केट में कितना डिमांडेड है, कितना वैल्यूएबल है, उससे आप देख लें। तो ये 2-3 पॉइंट आप देखेंगे तो आपको विकल्प ढूंढने में आसानी होगी, ठीक है? अगला आता है रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन करें। यानी अब आपने जो लिस्ट बनाई है करियर ऑप्शंस की, आपके इंटरेस्ट के और स्किल्स के हिसाब से, उनको आप क्या करें, रिसर्च करें, पता करें उनके बारे में, और जानकारी इकट्ठी करें कि किससे क्या क्या होता है, क्या क्या इसमें करना पड़ता है, ठीक है? तो इस तरह से इंटरनेट और किताबों से उनके बारे में जानकारियां लें। हर जॉब, हर आपने जो भी आपको करियर में चूज करना है, जो भी आपको करना है लाइफ में, उसके बारे में आप रिसर्च कर लें, स्टडी से, इंटरनेट से, किताबों से जानकारी इकट्ठी करें। एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल से सलाह लें, जो उस काम को करते हैं एक्सपर्ट्स, उनसे सलाह ले लें। अगर आपके आसपास आप उनसे मिल सकते हैं तो उनसे जाके मिलें, उस प्रोफेशनल से सलाह लें कि ये कैसा रहता है, कितने रिस्क रहते हैं इसमें, कितने सक्सेस चांस रहते हैं, तो उनसे आप सलाह लें, उनसे मिलें, उनसे बात करें, उससे आपको और रियलिटी पता चलेगी। इंटर्नशिप और वर्कशॉप में भाग लें, उसके जो भी प्रोग्राम होते हैं, उस फील्ड से रिलेटेड, उस काम से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, उनके जो भी क्लासेस होती हैं उनमें आप पार्टिसिपेट करें, ठीक है? अपने पसंद के क्षेत्र में कुछ समय के लिए वॉलंटियरिंग करें, यानी आप उसमें फिजिकली उसमें जाके पार्टिसिपेट करें किसी भी फॉर्म में,
वॉलेंटियरिंग समझते हैं ना, कि उसमें आप वॉलेंटियर बन के आप उसमें काम करें। आपको जो भी फील्ड में अच्छा लगता है आप उस फील्ड में जाके अंदर घुस के देखिए कि इस फील्ड में एक्चुअल में होता कैसा है, करना क्या पड़ता है, किस तरह के प्रॉब्लम, किस तरह की चीजें होती हैं। तो अगर ये पॉसिबल है तो ये दो चीजें करके देखें, अदरवाइज इन दो चीजों से भी आप अपने करियर के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, ये दो चीजें पॉसिबल है तो करें, नहीं है तो कम से कम इन दो चीजों से जरूर काम करें। आप रिसर्च एंड एक्सप्लोर जरूर करें, जिससे कि आप सही से डिसाइड कर पाए कि ये बेहतर होगा मेरे लिए। ठीक है, अगला होता है करियर को कंपेयर करें। जैसे आपने 4-5 लिस्ट बनाई थी कि मुझे ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, मेरे पास स्किल्स हैं, मुझे इंटरेस्ट भी है। अब उनकी कंपेयरिंग करें कि कौन सा ज्यादा बेहतर होगा मेरे लिए। कंपेयर कैसे करें? सैलरी के बेसिस पर, सैलरी किसमें ज्यादा अच्छी मिल सकती है, किस करियर में कितना पैसा मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी, कौन सी जॉब में सिक्योरिटी ज्यादा है कि लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ऐसा नहीं कि जॉब को छोड़ना पड़े मुझे, या जॉब से मुझे निकाल दिया जाए छोटी मोटी चीजों पर ही। तो जॉब सिक्योरिटी कितनी है, क्या भविष्य में उस करियर में वो करियर रहेगा, कि पता चले कि आज के टाइम में बहुत सारे करियर खत्म होते जा रहे हैं, रोबोटिक्स का जमाना आता जा रहा है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ रहा है, तो बहुत सारी जॉब तो वैसे ही खत्म होती जा रही है। पता चले आप किसी को अपना करियर, किसी जॉब में अपना करियर बनाने की सोच रहे हो और वो पता चले 2-4 साल 5 साल बाद वो खत्म ही हो जाए, आपका करियर खत्म। तो पहले उसकी स्टेबिलिटी देख लें कि इन फ्यूचर इस पर कोई खतरा तो नहीं है, इस जॉब में आगे जाके ये जॉब रहेगी कि खत्म हो जाएगी। तो जो एआई से रिलेट, एआई पर बेस्ड और रोबोटिक्स पर बेस्ड जॉब्स हैं उनके खत्म होने के चांसेस हैं। तो लॉन्ग साइटेडनेस से, दूरदर्शिता से पहले ही सोच लें कि इस तरह की जॉब्स खत्म होने के चांसेस हैं, तो उन जॉब से बचने की कोशिश करें। ठीक है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है, मैं इस फील्ड में जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरी कितनी ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, क्या इसमें आगे बढ़ने के अच्छे अवसर हैं, क्या मैं इसमें आगे बढ़ सकती हूं और कितना आगे तक जा सकती हूं, जा सकता हूं। संतुष्टि, क्या मुझे इस काम को करने से खुशी मिलेगी, पैसा तो है और अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी है, जॉब सिक्योरिटी भी है, लेकिन क्या इस काम को करने में मुझे मजा आएगा, क्या इसको काम करने से मैं बोर तो नहीं होऊंगा या होंगी, क्या मुझे इस काम को करने में बहुत खुशी मिलेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए कि आपको उस काम से सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। ये बाई प्रोडक्ट हो सकते हैं, मेन प्रोडक्ट हमेशा ध्यान रखना सेटिस्फैक्शन है। जिंदगी का असली मकसद संतुष्टि ही रह जाती है, बाकी ये सब चीजें तो वैसे भी मिल जाती हैं। ठीक है, ये लेकिन हर चीज से नहीं मिलती है, समझ गए। ठीक, तो ये हम इन पॉइंट्स का ध्यान रखें। करियर की तुलना जरूर करें, किस करियर में मुझे क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। निर्णय लें, मेक अ डिसीजन, अपना एक डिसीजन बना लें हम, अपनी रिसर्च के बेसिस पर, अपने एनालिटिक्स के बेसिस पर, अपने इंटरेस्ट एंड स्किल्स के बेसिस पर। हमने सारी रिसर्च कर ली, देख ली कि मुझे किस किस फील्ड में इंटरेस्ट है, मुझे क्या क्या करना अच्छा लगता है, मुझे किस में संतुष्टि मिलने वाली है, किस में जॉब सिक्योरिटी और अच्छे ग्रोथ के चांसेस हैं। उसके बाद डिसीजन लें, अपने आत्म मूल्यांकन रिसर्च के आधार पर निर्णय लें, जो हमने अभी 3-4 चीजें देखी पीछे, उनके बेसिस पर डिसीजन लें। अपने लक्ष्य निर्धारण करें और एक्शन प्लान बनाएं, अपने एम बना लें, गोल बना लें, बड़े गोल के साथ छोटे छोटे गोल भी बना लें। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो साइंटिस्ट में ऐसा नहीं कि सीधा साइंटिस्ट ही जाके बन जाऊंगा। साइंटिस्ट के लिए मुझे 10th भी अच्छे से करनी पड़ेगी, 12th भी अच्छे से करना पड़ेगी। उसके बाद क्या क्या चीजें और होने वाली हैं, उनमें मुझे अपना पूरा डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ काम करना पड़ेगा। तो जो भी चीजें आप करने वाले हैं उनके लिए छोटे छोटे गोल बनाएं और छोटे छोटे गोल पर पूरा फोकस करके उन छोटे छोटे गोल को अचीव करें, जिससे आगे बढ़ने में आपको और इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो अपने लक्ष्य निर्धारित करें और एक्शन प्लान बनाएं कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे क्या करना है। करियर में शुरुआती असफलताओं से घबराएं नहीं। कभी मान लो कुछ आप चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ, जितने मार्क्स आप चाह रहे थे उतने आपको नहीं मिले, तो आप डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं, डिमोटिवेट भी हो सकते हैं, लेकिन हर बार अपने आप को मोटिवेटेड करते रहे। कोई बात नहीं, अगले बार बेहतर प्रयास करूंगा, कोई बात नहीं, इस बार एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाया, उम्मीद के अनुसार नहीं मिल पाया, अगली बार और बेहतर करूंगा और मेहनत करूंगा। कमी देखो कि कहां कमी हुई, क्या गलती हुई, उस गलती को ढूंढो और वो गलती दोबारा ना हो, इसके लिए ध्यान रखो। समझ गए। तो गलतियां हो जाती हैं, इंसान है, असफलताएं मिलती हैं, हर किसी को असफलताएं मिलती हैं, हर रास्ते में असफलताएं बैठी हुई हैं। तो असफलताओं से घबराएं नहीं, बल्कि और खुद को मोटिवेटेड करें और डबल मेहनत के साथ आगे बढ़ें। ठीक है।